भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इस बार देवशयनी एकादशी का महापर्व 10 जुलाई 2022 रविवार के दिन है। एकादशी तिथि का आरंभ 9 जुलाई की शाम को 4:39 से हो जाएगा, जो कि 10 जुलाई को दोपहर 2:13 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी तथा एकादशी व्रत आपको 10 जुलाई 2022 रविवार के दिन ही रखना है। सभी भक्तजनों को, चाहे आप किसी भी संप्रदाय को मानते हैं, किसी भी पंथ को मानते हैं, लेकिन आपको एकादशी का व्रत 10 जुलाई 2022 रविवार को ही रखना है। और इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय 11 जुलाई 2022 सोमवार को सुबह 5:57 से लेकर के 8:57 के बीच में कर लेना चाहिए। इसे देवशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी या फिर पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन को श्री विष्णु शयनोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी बड़ी एकादशी है और इस एकादशी से चातुर्मास आरंभ हो जाएगा, जो कि देव प्रबोधिनी एकादशी यानी 4 नवंबर 2022 शुक्रवार तक चातुर्मास चलेगा। गृहस्थ लोगों का चातुर्मास देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधिनी एकादशी तक माना जाता है। वहीं सन्यासी और विरक्त जो व्यक्ति होते हैं, उनका चातुर्मास गुरु पूर्णिमा से आरंभ होता है। तो 10 जुलाई 2022 रविवार के दिन भगवान श्री नारायण का शयन हो जाएगा और आप देव शयन के दिन यदि इन उपायों को करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा तथा आपको मनचाहा वरदान भगवान लक्ष्मी नारायण जी से प्राप्त होगा। तो ये 7 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। इन 7 के 7 उपाय को आप कर सकते हैं और यदि आप 7 उपाय नहीं कर सकते हैं तो 1, 2, 4 या जितने भी आपसे बन सके उतने उपाय अवश्य करें। ध्यान रखें और इन उपायों को जब आप करें तो उस समय आप अपने मन की इच्छाओं को अवश्य प्रकट करें, यानी अपने मन की जो भी मनोकामनाएं हैं उनको आप मन ही मन स्मरण करते रहे तथा भगवान के प्रति पूर्ण आस्था, श्रद्धा और विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। और जब हम उपाय करते हैं तो उस दौरान हम शुद्ध रहें, पवित्र रहें, क्योंकि शुद्ध और पवित्र अवस्था में ही हमको उपाय करना चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करते हुए इन उपायों को यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपको मनचाहा वरदान प्राप्त होगा तथा आपके जीवन की समस्त समस्याओं का निदान आपको प्राप्त हो जाएगा। भगवान की कृपा से आप उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे और निरंतर आप वृद्धि को प्राप्त करते जाएंगे, जीवन में सफलता आप प्राप्त करते जाएंगे। तो सबसे पहला उपाय है देवशयनी एकादशी के दिन यदि आप भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण से आप मनचाहा वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको स्नान के जल में आंवले का थोड़ा सा रस मिला लेना चाहिए। 1 बूंद, 2 बूंद, 4 बूंद, जितना आपके पास उपलब्ध हो उतना आंवले का रस स्नान करने वाले जल में आप डाल लीजिएगा और उस आंवले मिले हुए जल से यदि आप स्नान करेंगे तो निश्चित तौर से भगवान लक्ष्मी नारायण की भरपूर कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी और आपके जीवन में सारी संपत्ति, वैभव आपको निरंतर प्राप्त होता रहेगा। दूसरा उपाय है, अगर आप भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको देवशयनी एकादशी के दिन जल में यानी पानी में हल्दी मिलाकर के केले के पेड़ में चढ़ा देना चाहिए। ऐसा करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। तीसरा उपाय है, आप देवशयनी एकादशी के पहले 7 कोड़ियां लाकर के अपने घर में रख लीजिएगा और उन 7 कोड़ियों को हल्दी से अच्छी प्रकार से पीली कर दीजिएगा। हल्दी में रंग करके भगवान के सामने उनको अर्पण कर देवे और जब सूर्यास्त हो जाए, शाम हो जाए,
और देवताओं का शयन हो जाए, उस समय आप उनको पीले कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में स्थापित कर दीजिएगा। वो कौड़ियां जब तक आपकी तिजोरी में रखी रहेगी, आपके घर में धन संपत्ति वैभव की कोई कमी नहीं आएगी और लक्ष्मी जी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करेगी। चौथा उपाय है केसर के जल से, यानी जल में थोड़ी सी केसर मिला करके आप प्रभु को स्नान कराएं, ठाकुर जी को स्नान कराएं, भगवान बालकृष्ण जी को स्नान कराएं। और आपके घर में यदि राधा कृष्ण का स्वरूप है या भगवान बाल गोपाल जी का स्वरूप है तो उनको स्नान कराएं। यानी केसर के जल से यदि आप देवशयनी एकादशी के दिन प्रभु को स्नान कराएंगे तो आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे तथा आपके भाग्य का उदय होगा, आपका भाग्य चमक जाएगा। जीवन में आप जो भी चाहेंगे वो सब कुछ आप प्राप्त करते जाएंगे। पांचवा उपाय है एक नारियल ले, नारियल के ऊपर 11 रुपए रखे और 11 रुपए और नारियल को एक कलावे से 11 रुपए के जो एक सिक्का और 10 का नोट या सिक्का रखा है उसको आप नारियल से बांध दीजिएगा। नारियल के ऊपर कलावे से आपको 11 रुपए को बांध देना है और इसको भगवान के सामने उनके चरणों में अर्पण कर दीजिएगा। और उस 11 रुपए और नारियल को अर्पण करने के बाद आप हाथ जोड़ करके अपनी प्रार्थना प्रभु के सामने कर लीजिएगा, आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, और उस 11 रुपए नारियल को अपने पूजा स्थल पर आप स्थापित कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन की जो जो भी इच्छाएं होगी, जो जो भी कामनाएं होगी, वह सब जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद छठा उपाय है देवशयनी एकादशी के दिन पीले फल ब्राह्मण को दान अवश्य करें। मात्रा का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जो भी आपकी श्रद्धा हो, हैसियत हो, उसके अनुसार पीले फल यानी आम के फल आप दान कर सकते हैं, केले के फल आप दान कर सकते हैं, या पपीता या अन्य कोई भी पीले फल आपके पास जो भी उपलब्ध है वो आप देवशयनी एकादशी के दिन ब्राह्मण को यदि दान करेंगे तो आपके जीवन में समस्त सुख शांति ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होती जाएगी और आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। देवशयनी एकादशी के दिन मुख्य द्वार पर जल छिड़के साफ सुथरा रखे और मुख्य द्वार पर आपको सुबह अच्छी प्रकार से सुंदर द्वार पर सामने एक रंगोली बनाना है और आम के पत्तों की बंदरवार आपको मुख्य द्वार के ऊपर बांध देना है तथा मुख्य द्वार के दोनों तरफ शुभ लाभ और स्वस्तिक का चिन्ह आपको बना देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, अष्ट लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर में जो भी वास्तु दोष होंगे, जो भी ग्रह क्लेश होगा, वो सब समाप्त हो जाएगा तथा घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। इन उपायों को आप देवशयनी एकादशी यानी 10 जुलाई 2022 को करना चाहिए और पूरी श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ यदि इन उपायों को आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप देवशयनी एकादशी के निमित्त हमारे माध्यम से कोई उपाय करवाना चाहते हैं, पूजन पाठ संपन्न करवाना चाहते हैं, तो आप इस हेतु अपना नाम तथा गोत्र हमें भेज दीजिएगा और नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके देवशयनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।